या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। या ओके। सोजल, सोजल ये क्या कर रही हो तुम? सोजल, ये क्या पागलपन है? तुम ठीक तो हो? आप एक काम क्यों नहीं करते? चुल्लू पर पानी में डूब मरिए। इतना बड़ा पैसा लिया बाबा ने और आपको क्या मिला? इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ और आज तक मुझे एक सुई तक गिफ्ट में नहीं मिली। आप बड़े बेटे हो और कंपनी के प्यून जैसी औकात है आपकी। और उस महारानी आस्था को नई कंपनी का पार्टनर बना दिया। उसे गुरुजी के हाथ से सम्मानित भी किया गया। ऐसे लगता है जैसे वो इस घर की मालकिन है और मैं किसी नौकर की बीवी। सोजल, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, खुश हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, समझी तुम? हाँ हाँ, आपको शिकायत होगी भी क्यों? शिकायत तो मुझे है, लेकिन मेरी तकलीफ कभी आपको दिखी नहीं जो फर्क पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्या बकवास करने जा रही हो तुम। तुमसे कोई बेइज्जती कर रही, मुझे जा रहा हूं मैं यहाँ से। रुकिए, रुकिए। आप हर बार मुझे ऐसे ही चुप कराते। या तो मेरी तुलना उस आस्था से करते या मेरी बेइज्जती करते। लेकिन बस अब और नहीं। अब मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे आपका हक चाहिए। जाइए पूछे अपने बाबा से कि बड़े बेटे होते हुए भी आपको आपका हक कभी क्यों नहीं मिला? और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं दिया? ऐसा क्या है उस आसमान श्लोक में जो उन्हें आसमान में बिठा रखा और हमारे साथ सौतेले का बर्ताव करते हैं? अरे बाबा तुम्हें आसमान पे बिठा रखे, लेकिन मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ। इस घर में तुम्हारा जीना मैं मुश्किल कर दूंगी। खुद जाके बाबा के पास गिड़गिड़ाओगे कि वो तुम्हें इस घर से जाने दे। पापा से बात करनी होगी। ये वहां कहाँ गए? लाइफ में पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना अच्छा होता है एंड आई एम वेरी हैप्पी। हम स्वाति को भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं।
परेशान क्यों लग रहे? मुझे इससे क्या? उनकी लाइफ है, वो जो भी करे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे बाबा का स्टडी रूम है, निकलो बाहर यहाँ से। मैं जानती हूँ ये आपके बाबा का स्टडी रूम है। मैं यहाँ आपसे बहस करने नहीं आई। ये कंपनी के बारे में। कंपनी? मालकिन बनते ही आप कंपनी में चेंजेस लाना चाहती हैं? ये पोजीशन तुम्हारे सिर पर इतनी चढ़ गई है कि तुम सुबह होने तक कभी वेट नहीं कर पाई। ओ मैडम, तुम्हारी औकात अभी इतनी नहीं हुई है कि तुम कंपनी के सिलसिले में मेरे बाबा से बात कर सको, समझी? क्या पूछने आई थी? क्या बात करनी तुम्हें मेरे बाबा से? मैंने पूछा कुछ? क्या पूछना है तुम्हें बाबा से? इसका जवाब मैं आपको देना जरूरी नहीं समझती। तुम्हारी पकड़ ऐसे उतारूंगा ना, याद रखोगे। छोड़िए मुझे। क्या बात है बेटा? कुछ कहना चाहती हो? जी बाबा, मुझे इस कंपनी का पार्टनर नहीं बनना है। आप बेटा पल भर के लिए मत सोचना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। मैंने तो वही फैसला किया है जिसकी तुम हकदार हो। आप किस हक की बात कर रहे हैं बाबा? मेरी बेटी होने का हक। रात बहुत हो गई है बेटा, जाओ जाकर आराम करो। सारा सामान कबाड़ी को बेच दो। उठाओ ये सब। जल्दी करो रानी। सासू भाई, ये सब कुछ बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। चुपचाप जाके अपने पति के साथ अपने कमरे में रहो। पत्नी अपने पति के साथ रहती है, अच्छी लगती है। लेकिन सासू भाई, लेकिन कुछ नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर तुम श्लोक को अपना पति ही नहीं मानती तो फिर किस हक से तुमने कंपनी की पार्टनरशिप मंजूर की? मुझे जवाब चाहिए कि आखिर तुम हो क्या? तुम्हें सोचने में दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हर रिश्ते का एक नाम होता है और बिना किसी रिश्ते के तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। तो मुझे यकीन है तुम में इतनी अकल तो है कि तुम ये समझ पाओ ऐसे रिश्ते को लोग क्या कहते हैं, तुम जैसी लड़की को क्या नाम देते हैं। सासू भाई, मुझे ये पार्टनरशिप, ये पैसे कुछ नहीं चाहिए। इस मासूम चेहरे के पीछे छुपे लालच को मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ।
ये पैसा, शान शौकत, हैसियत, रुतबा सब कुछ चाहिए तुम्हें, लेकिन रिश्तों में विश्वास नहीं करती हो। क्यों? देखो आस्था, तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। सासू भाई, ये पैसे, शान शौकत, हैसियत, रुतबा मेरे आत्मसम्मान के सामने कुछ नहीं है। मैंने तो ये पार्टनरशिप सिर्फ इसलिए मंजूर की क्योंकि बाबा का दिल रखना था मुझे। ये मेरे लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो आप इसे रख लीजिए। मैं आपको आज पूरा आश्वासन देती हूँ, इस घर को छोड़ने से पहले इस घर की दी हुई हर चीज को लौटा कर जाऊंगी। साहिब किसी को दी हुई चीज वापस नहीं लेते। मेरे लिए तो श्लोक का प्यार ही सब कुछ था सासू भाई, जिसकी वजह से मैं इस घर में आई थी। लेकिन जब वो प्यार ही नहीं रहा तो इन सब पैसों का और ऐशो आराम का क्या मूल? क्या बात है यार, ये 50% पार्टनरशिप के पेपर लेके तुम बाबा से बात कर रही हो, यहाँ तक कि मिसेस अग्निहोत्री से बात कर रही हो, लेकिन अपने 6 महीने वाले पति से, यानी कि मुझसे तुम बात ही नहीं कर रही। That's not fair ना? बस ऐसे भोली भाली बन के सबकी बात सुनोगे, नहीं? अपने भगवान जैसे पति की सेवा करो और इस घर को संभालोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे हर औरत का तो यही काम होता है, ऑफिस की डेस्क में बल्कि किचन का चूल्हा संभालना होता है। और ये बात मैं तुम्हें बार बार याद दिलाता रहूंगा। बड़े प्यार से, मिसेस आस्था श्लोक अग्निहोत्री। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।